हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो है वो डेली स्टॉक्स जो है वो दूंगा, जैसे पहले दे रहा था। कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक्स आप लोगों को बताने की। स्टॉक्स जो है वो 25 स्टॉक्स जो है वो रडार में आया है, और इन स्टॉक्स को लेने के लिए हमें रैंडमली जो है वो 5 स्टॉक आपने लेने हैं। 5 स्टॉक जो है वो रैंडमली हम इसमें से उठाएंगे होल्डिंग के लिए। और जिन्होंने ट्रेडिंग करना है, डे ट्रेडिंग करना है, वो इन स्टॉक्स के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड करने के लिए थोड़ी सी चीज़ों का जो है वो ध्यान देना है। जैसे मैंने ये जुबिलेंट फूड जो है वो खोला है, इसमें आपने एक लगाना है वी वेब का। वी वेब प्लॉट करना है आपने चार्ट के ऊपर। दूसरा करना है सीपीआर, और तीसरा करना है मेडन प्राइस। अब इसके अंदर जो रेड वाला है वो वी वेब है, और ग्रीन वाला जो है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, और ब्लैक वाला जो है वो मेडन प्राइस है। तो जितने भी स्टॉक्स ये वाले दिए हुए हैं, इनमें से कई स्टॉक्स होंगे जो मार्केट ओपन होगा उसके बाद में जो है ये ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी, और कई स्टॉक्स होंगे जो कि डाउनफॉल होगा। तो डाउनफॉल में जो है वो वेट करना है, खरीदना नहीं है। डाउनफॉल में खरीदना कब है? जब डाउन होके ये, जैसे ये वाला है पॉइंट, देखिए ये डाउनफॉल हुआ मेडन प्राइस से नीचे नीचे, और जब ये वी वेब के ऊपर मेडन प्राइस के बाद जब ये वी वेब के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब जो है वो हमें खरीदना है। मेडन प्राइस से ऊपर वी वेब होगा, और उसके बाद में जो है वो खरीदेंगे हम इसको। ये वाला डाउनफॉल हुआ, देखिए ये डाउनफॉल हुआ और ये मेडन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग दी, और उसके बाद में जो है वो हमें खरीदना है। इसके साथ हम एक जो है वो वॉल्यूम का चार्ट भी जो है वो लगा लेंगे। वॉल्यूम का चार्ट हम लगाने से बेनिफिट ये होगा कि हम वॉल्यूम की लेवल जो है वो देख सकते हैं। वॉल्यूम लेवल जो है वो हाई होनी चाहिए क्लोजिंग के टाइम में। अगर इतना भी नहीं ध्यान देंगे, ये सब भी नहीं देखेंगे, तो जस्ट इसको लेके होल्ड करना है। और वीकली लो, पिछला हफ्ता जो गया हुआ है, पिछला हफ्ता जो गया है हमारा वीकली लो, जैसे ये वाला जो है वो वीकली लो है। ये जुबिलेंट फूड का जैसे 552 रुपए का वीकली लो है, और हाई जो है वो 588 रुपए का है। तो वीकली लो अगर ये क्रॉस कर जाता है, तोड़ देता है, तो हमें स्टॉक से एग्जिट करना ही करना है। स्टॉप लॉस को जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, इसको हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टॉक जो है वो जुबिलेंट फूड है, और दूसरा जो है वो स्टॉक मुकुंद लिमिटेड है। मुकुंद लिमिटेड 195.75 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, और अच्छा बुलिश स्टॉक बना हुआ है ये। तो इसको जो है वो हम बाय कर सकते हैं, और इसका वीकली लो जो है वो हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। वीकली जो है वो स्टॉप लॉस इसका बनता है 164 रुपए का। ठीक है, बुलिश स्टॉक है बिल्कुल। और ये अप डाउन अगर होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है वो नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो हमें वीकली लो का जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो लगाना ही लगाना है। मुकुंद लिमिटेड हो गया। तीसरा है हौंसा। हौंसा जो है ये मेनली जो है वर्क करता है
कौन सा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, ये बिजनेस है मामीरत, इंडियन बेस्ड कंपनी एंगेज्ड developing manufacturing and marketing baby care, women's and men care product with brand name मामेरत। ठीक है, 256 जो है वो लो है और हाई जो है वो है 486 का इसका, और 425 जो है ये इसका आज क्लोजिंग है, तो इसको जो है वो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाई लगाया हुआ है इसने और फिर दोबारा से जो है वो रीटेस्ट करने के लिए आया यहाँ से, तो इसको जो है वो हम बाय कर सकते हैं। तीसरा बिरला सॉफ्टवेयर है, चौथा सुप्रिया है, फिर कैमो पेंट्स है। कैमो पेंट्स जो है वो हम बाय करने के लिए देख सकते हैं। फिर सन टीवी है, फिर संगामेंट है, इसकी वर्किंग जो है वो हम देख सकते हैं। संगम इंडिया लिमिटेड एंगेज इन टेक्सटाइल सेक्टर, सर्दियों का टाइम भी है और स्टॉक जो है वो टेक्सटाइल कंपनी है, तो ये ज़रूर जो है वो प्रॉफिट देगी हमें, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगा, तो इसको जो है वो हम देख सकते हैं। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि रैंडमली जो है वो आपने उठाना है, कोई भी 5 स्टॉक लगभग 10,000 12,000 की रेंज में, मतलब जो बड़े स्टॉक हैं 700 रुपए के हैं वो 2 ले लिए, जो छोटे स्टॉक्स हैं वो 5 ले लिए, तो ऐसा करके जो है वो आप स्टॉक्स जो है वो लगभग 10-12 हजार रुपए का जो है वो होल्ड कर सकते हैं। फिर ग्लेनमार्क है, ग्लेनमार्क भी जो है वो अच्छा क्लोजिंग दिया है, तो इसको भी जो है वो हम ले सकते हैं। फिर जेवीसी फार्मा है, इसको जो है वो हम बाय कर सकते हैं। फिर जयश्री टी है, जयश्री टी भी जो है वो अच्छा है। फिर अरविंद है, अरविंद फैशन है ये भी टेक्सटाइल कंपनी है, तो इसको जो है वो बाय करेंगे हम। और 259 जो है 9.3 जो है वो क्लोजिंग है। फिर नेटको फार्मा है, दीपक नाइट्रेट है, ये 2379 का स्टॉक है, 2379 इसमें मतलब कि हम एक स्टॉक अगर किसी ने बाय करना है, जैसे 5 स्टॉक बाय कर रहे हैं तो एक स्टॉक जो है वो हम ले सकते हैं। फिर मंगलम सीमेंट है, फिर जुबलियंट फार्मा है, जुबलियंट फार्मा भी जो है वो अच्छा दिख रहा है, तो इसको भी जो है वो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाई पे जो है और इसको जो है वो हम बाय करके चलें, होल्ड करके चलें। और ट्रेडिंग अगर करनी है तो वेट करना है, मार्केट स्टार्टिंग में ही जो है वो बाय नहीं करना है, देखना है कि क्या है। एक और चीज़, अगर 5 मिनट का जो कैंडल बनता है तो 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर बाय लगा लें और 5 मिनट के कैंडल का जो लो है उसमें जो है वो स्टॉप लॉस लगा लें। 5 मिनट के कैंडल को ही जो है वो हम कह सकते हैं कि गॉड मान सकते हैं। 5 मिनट का कैंडल का लो अगर तोड़ा है इस स्टॉक ने, या जो स्टॉक मैं देता हूँ उन स्टॉक्स के अंदर 5 मिनट का लो अगर टूट गया तो समझो कि वो स्टॉक नीचे ही जाएगा, और 5 मिनट का हाई जो अगर तोड़ के ऊपर गया तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इंट्राडे जिन्होंने करना है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। होल्डिंग के लिए तो रैंडमली कोई भी 5 स्टॉक उठाइए और होल्ड कीजिए। बस वीकली लो को जो है वो याद रखना है आपने, वीकली लो अगर तोड़ता है तो स्टॉक से हम
एग्जिट करेंगे ही करेंगे। फिर BEML है, BEML भी जो है वो 2804 रुपये का 2804.15 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। और चार्ट जो देखिए, चार्ट भी कितना बुलिश है, और ये वीकली में भी बुलिश है और मंथली में भी जो है वो बुलिश ही है। तो इसको हम जो है वो बाय कर सकते हैं। और उसके बाद VF इन्वेस्टमेंट, इसको बाय करेंगे, ये स्टॉक है। फिर यात्रा, यात्रा को भी जो है वो हम अ, देख सकते हैं। यात्रा जो है वो हाई को तोड़ेगा तो बाय करेंगे, और नहीं तो हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुलिश हुआ है और हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग दे, कल गैप अप ओपनिंग ही देगा ये। तो इसको जो है वो हम देख सकते हैं। सर्दी का टाइम में तो कम्बल में बैठ के ही जो है वो मैं थोड़ा बहुत जो है वो बना रहा हूँ, क्योंकि बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। फिर है बैंको इंडिया, बैंको इंडिया को जो है वो हम बाय कर सकते हैं। बैंको इंडिया का चार्ट भी जो है वो 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बुलिश हो रखा है। 30 मिनट में अगर हम देखें तो 30 मिनट में भी जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रखा है, और 1 डे में तो है ही है, 1 डे में तो बिल्कुल हाई के ऊपर है। तो और ये यहाँ से यू पैटर्न जो है वो बन रहा है, तो ये जाएगा ऊपर। उसके बाद में अपार इंडस्ट्रीज है, ये तो काफ़ी बड़ा स्टॉक है, 5657 रुपये का स्टॉक है और काफ़ी बुलिश है। देखिए 1 डे के अंदर काफ़ी बुलिश आया हुआ है, और वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में भी बुलिश है। तो अपार इंडस्ट्रीज अगर किसी को लेना हो तो एक स्टॉक ले सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिन्होंने 20, 30, 50 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर कर रखी है, होल्डिंग में लेके चलें उसको और मल्टीप्लाई करते रहें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहें, और 10% के करीब जो है वो प्रॉफिट होता है तो हम उसको निकल के और फिर हम दूसरा स्टॉक जो है वो दूसरे दिन बाय कर सकते हैं आफ्टर सेल। तो वो चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो सुंदरम फास्टनर्स है, तो ये तो काफ़ी पहले का जो है वो स्टॉक है, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है ये, तो इसको भी जो है वो हम बाय कर सकते हैं वीकली स्टॉप लॉस के साथ। ये देखिए वीकली वीकली भी कंसोलिडेशन जोन में है ये, तो ये पक्का है कि ये ऊपर ही जाएगा। इसका मेनली वर्क जो है वो हम देखते हैं क्या है। तो मेनली वर्क है सुंदरम फास्टनर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग हाई टेंसाइल फास्टनर्स एंड मोटर व्हीकल पार्ट्स एंड एसेसरीज। तो अभी का टाइम जो है वो मोटर सेक्टर में देखिए काफ़ी बुलिश हो रहा है, और मोटर के स्पेयर्स जो है वो मोटर पार्ट्स जो है वो स्पेयर्स बनाता है, तो पक्का है कि ये जो है वो ऊपर ही जाएगा। तो मेरा जो है वो फेवरेट जो है वो ये वाला स्टॉक हो सकता है। फेवरेट स्टॉक सुंदरम फास्टनर है। POCL, POCL मेनली पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स, केमिकल सेक्टर भी जो है वो काफ़ी बुलिश है अभी, तो केमिकल सेक्टर का भी जो है वो हम देख सकते हैं। ये प्रोड्यूस लीड एंड लीड अलॉयज एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड adhesive are supplied to various customers including battery manufacturers, chemical manufacturers and PVC। तो ये स्टॉक भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसको हम बाई करके चल सकते हैं। अगर रैंडमली 5 अगर लेना हो तो पहले सुंदरम फास्टनर है, और दूसरा है पॉन्डी ऑक्साइड, पॉन्डी ऑक्साइड को भी जो है वो हम ले सकते हैं। फिर DYCL, DYCL जो है वो मेनली जो है वो डायनामिक केबल्स इन एंगेज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डायनामिक केबल्स को जो है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर को जो है वो सप्लाई कर रहा है, पावर सेक्टर जो है वो बुलिश है, तो इसको हम बाय करके चलें। 5 में से 3 स्टॉक ये वाले हो गए। और V2 रिटेल जो है वो दिखा नहीं रहा है क्या है इसके अंदर। 276 रुपये पे जो है वो V2 रिटेल है वीकली,
और डेली। तो V2 रिटेल भी हम जो है वो बाई करेंगे। पीछे तो अपर सर्किट ही लगता रहा है इसका, अपर सर्किट में ही चल रहा था और अभी वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है, तो पक्का है कि ये वाला स्टॉक जो है वो भी हम बाय करके चल सकते हैं। तो 4 स्टॉक तो यही हो गए, V2 रिटेल, DYCL, पॉनी ऑक्साइड, सुंदरम फास्टनर, फिर आपका जो है जुबलिएंट फार्मा हम ले सकते हैं, और जेसरी टी है, और उसके बाद सन टीवी, सुप्रिया, बिरला सॉफ्टवेयर भी जो है वो अच्छा स्टॉक है। तो बिरला सॉफ्टवेयर भी जो है वो हम ले सकते हैं। बिरला सॉफ्टवेयर ने काफ़ी अच्छा रैली दिया है और अभी रैली ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बिरला सॉफ्टवेयर का वीकली, अरे बाप रे, काफ़ी पहले से जो है वो हाई अप कर रखा है, 340 से लेके 741, तो काफ़ी ऊपर तक जो है वो गया हुआ है। थोड़ा सा जो है इसमें रिट्रेसमेंट का चांसेस है या नहीं है, रिट्रेसमेंट की कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं बिरला सॉफ्टवेयर में, तो इसको भी हम बाय करके चल सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये स्टॉक्स जो है वो आप ले सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो इनको 26 दिसंबर का जो है ये स्टॉक है, तो 26 दिसंबर को जो है वो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो है वो बाय नहीं करना है, 5 मिनट का कैंडल हाई एंड लो का जो है वो हमने गॉड मानना है। लो टूट गया तो ख़त्म, फिर तो सेल वहाँ से, और जब हाई क्रॉस किया, हाई पे क्लोजिंग हुई, तो उसके बाद जो है वो बाइंग होगी, तो बाय करके चल सकते हैं। और जितने भी स्टॉक्स हैं कोई फंडामेंटली नहीं मैं देखता हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि मैं मूविंग एवरेज के ऊपर ही चलता हूँ, तो मूविंग एवरेज से ही जो है वो ये कर सकते हैं। तो जुबलेंट फूड, मुकुंद लिमिटेड, होनासा, बिरला सॉफ्टवेयर, सुप्रिया, कैमो पेंट, सन टीवी, संगम इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क, जेबीसी फार्मा, जयश्री टी, अरविंद, नाटको फार्मा, दीपक नाइट्रेट, मंगलम सीमेंट, जुबलिएंट फार्मा, BEML, BF इन्वेस्टमेंट, यात्रा, बैंको इंडिया, अपार इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स, पॉनी ऑक्साइड, पॉडी ऑक्साइड लिमिटेड एंड DYCL एंड V2 रिटेल। तो ये 25 स्टॉक जो है वो आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं और इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसको कल की डेट में जो है इसका होल्डिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसको जिस हिसाब से ट्रेड लेना हो ले सकता है। और अगर मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती हो आपको और चैनल अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब के लिए तो मैं आपको क्या बोलूँगा, आपकी इच्छा हो तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नई वीडियोस आती रहेगी तो आपको मैसेजेस वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, गुड नाइट, बाय।